तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। भाई हमारे साथ हैं, भाई का नाम है ब्लेसिंग भाई। जैसा नाम है वैसे ही ये दूसरे के लिए भी ब्लेसिंग ही है। और अगर देखा जाए तो इनका नाम अंग्रेजी में ब्लेसिंग और हिंदी में बोला जाए तो आशीष ही होता है, और मेरा नाम आशीष और अंग्रेजी में बोला जाए तो ब्लेसिंग ही होता है। तो जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की। तो ब्लेसिंग भाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लेसिंग भाई जो हैं वो एक मसीह हैं और उनकी गवाही हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भाई हैं ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा। काफ़ी सब्सक्राइबर्स है। कितनी सब्सक्राइबर्स है भाई उसमें अभी? 3 लाख प्लस है। 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके चैनल का नाम है तुम्हें शांति मिले। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि वो जो चैनल है ये जो हमारे ब्लेसिंग भाई हैं वो चलाते हैं। मुझे बाद में पता चला जब मैं फॉर्म के लिए, जब आपका चैनल हैक होता है तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है और आप ऐसे फॉर्म नहीं भर सकते। वो फॉर्म भरने के लिए अगर वो फॉर्म चाहिए तो आपको किसी क्रिएटर से, कंटेंट क्रिएटर से लेना पड़ेगा वो फॉर्म, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। तो जब मैंने इन भाई से जब मैं फॉर्म लेने गया, मतलब मांगा मैंने इन्हें, तब पता चला कि ये भाई भी तुम्हें शांति मिले बोल के जो एक इनका चैनल है वो चलाते हैं। और आइए भाई के बारे में जानते हैं, इनकी गवाही भी सुनते हैं। इन्होंने बहुत मदद किया है मुझे, तो मुझे गवाही सुनना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जानना चाहूँगा भाई के जीवन में भी प्रभु ने कैसे काम किया, कैसे ये प्रभु यीशु मसीह में इन्होंने विश्वास किया। तो वेलकम ब्रदर जी, ब्लेसिंग ब्रदर, जय मसीह। जय मसीह की। ब्रदर थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम ब्लेसन मुजालदे है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और प्रभु की सेवा भी और वचन भी बताता हूँ। और मेरी गवाही इस प्रकार से है, जब मेरे को एक समस्या बीमारी है जो बोला जाए तो सिकल सेल। सिकल सेल? और हाँ, सिकल सेल है। अच्छा ब्रदर, थोड़ा तो जानना चाहूँगा इस बीमारी के विषय में। क्या होता है ये बीमारी, कैसा होता है? ये बीमारी ऐसे है जैसे कि ठंड लगने से या ठंडे पानी से नहाने से या फिर मौसम परिवर्तन होने से ये हाथ पैर दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाथ पैर, छाती, सीना और कमर, सब जो पैर, मतलब सब इतना दर्द होता है कि बहुत ही दर्द होता है। अच्छा। और मैंने गूगल में भी ऐसा सर्च किया था कि ये दर्द इतना भयानक है जैसे किसी के पेट में चाकू मारने से कितना दर्द होता है, ऐसा मेरे को दर्द होता है। मतलब ऐसी तकलीफ होती है, क्योंकि वो नेट पे लिखा है कि ये तकलीफ इस प्रकार से है। और एक जगह ऐसा भी लिखा था कि जैसे किसी की सर्जरी होती है और सर्जरी होने के बाद दर्द कैसा होता है, और किसी जो प्रसव होता है, स्त्री का प्रसव होता है ना, तब कितनी पीड़ा होती, उससे भी बदतर है ये बीमारी। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं किस प्रकार से आया। सबसे पहले तो मेरे बड़े पापा है, वो जाने लगे, उनको भी समस्या थी। समस्या थी वो, उनको ना तो वो सबसे पहले वो तो खुद तांत्रिक थे, तंत्र विद्या करके लोगों को भी सुधारते थे, लोग भी उनके पास बहुत आते थे। लेकिन बाद में खुद वो बीमार पड़ा, सब जगह जगह पे गया, हर जगह जहां जहां सुधरने के लिए बोले जाए तो मंदिर मस्जिद जहां बोले जाए वहां गया। डॉक्टरों के पास भी उन्होंने दिखाया, कोई उन्हें शांति नहीं मिली। लेकिन उसी उसके साले का लड़का जो कि प्रभु यीशु मसीह को मानता था, उसने बताया कि एक बार आप जाके देखो, शांति मिले या ना मिले। अच्छा ब्रदर, अपनी समस्या के बारे में थोड़ा बताएं। कैसे समस्या, समस्या मतलब कैसा होता था आपको, क्या होता था? आप उस वक्त क्या करते थे? दवाई लेते थे या क्या करते थे? जब पेन होता है तो दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंजेक्शन लगाते हैं दर्द की, तब थोड़ा आराम मिलता है। और ऐसे आराम मिल जाता है लेकिन थोड़ा धीरे मिलता है, और इसका इलाज है ही नहीं। मेडिकल लैंग्वेज में डॉक्टर इसका इलाज ही नहीं है इस बीमारी का। अच्छा, ये दर्द किस कारण से होता है, आपको क्या बताया डॉक्टर ने? दर्द दर्द इस कारण, जैसे कि मतलब जैसे रक्त कणिकाएं होती है, तो जैसे नॉर्मल इंसान की रक्त कणाएं कणिकाएं गोल होती है, जी जी। लेकिन मेरी ऐसी है जो हंसिया आकार ले लेती है, चांद के जैसे दिखती है, हाँ समझ गया। तराते के और जैसे दिखती है, तो रेड वो, ब्लड सेल्स बोलते हैं जिसे, रेड ब्लड सेल्स। हाँ जी। तो तो वो, तो ऐसा हो जाता है वो? हाँ, ये अटकने, मतलब ये क्या बोलना चाहिए, अटक जाती है।
अच्छा। तो दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। जे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं चलने की वजह से दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओह! और मेरे ये सिकल से ये क्या बोलना चाहिए सिकल सेल से मेरे ऐसे हैं, नॉर्मल इंसान के 120 दिन तक चलते हैं और मेरे 10 से 20 दिन के अंदर नष्ट हो जाते हैं। हुँ। तो बहुत सारे मेरे को तो बॉटल नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे जैसी समस्या उनको बॉटल लगती है, हर महीने ब्लड की बॉटल लगती है। लेकिन मेरे को ऐसी समस्या नहीं आई थी, सिर्फ 2 बार आई थी ऐसी समस्या। लेकिन मेरे जैसी समस्या वालों को हर महीने किसी को लगती, किसी को 2 महीने बाद और किसी को तो 15 दिन, और कोई कोई तो अधिक से ज्यादा हॉस्पिटल में ही रहते हैं, घर तो बहुत कम रहते हैं। ये समस्या ऐसी है। तो इस समस्या का, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? नहीं, इस समस्या का कोई इलाज नहीं। इलाज है तो पानी बहुत पियो। पानी बहुत पियो और ज़्यादा हार्ड वर्क का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो खून कम बनता है और हार्ड वर्क का काम करेगा तो खून ज़्यादा वो नष्ट होता है। समझ गया, तो समझ गया। इसकी मतलब वो जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, वो टूट के ऐसा बन जाता है जिस जी, वजह से वो नसों में जम जाता है और आपको बहुत जमने दर्द से होता है। दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर उस वक़्त आप क्या करते थे? मतलब दवाई भी काम नहीं करता था, तो क्या आपको क्या लगता था? दवाएँ नहीं काम करती तो बहुत सारे मेरे को, अब प्रभु को मैं मानने लगा। पहले तो नहीं मानता था, लेकिन प्रभु को भी मानने लगा तो मैं अभी भी मेरे को ये समस्या हो जाती है। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि इस धरती पे भी दुःख है। मैं ये बोलता हूँ कि इस धरती पे चाहे दुःख में रहो, चाहे सुख में रहो, लेकिन अनंत जीवन की खुशी इस धरती पे है ही नहीं, क्योंकि इस धरती पे दुःख, तकलीफ और मुसीबत ही है। मैं ऐसे ही हर किसी को बोलता हूँ। जी, जी, जी। और बहुत सारे बोलते हैं कि तू यीशु मसीह को मानता है और तब भी ये समस्या है, तो मैं तो ये बोलता कि मेरे को जीवन मिलना चाहिए, भले ये दुःख जाए या ना जाए। जी ब्रदर जी, यही तो बात है, बहुत लोग नहीं समझ पाते। बहुत लोग जी, एक्चुअली, इसमें पास्टर लोगों की गलती है। जी, पास्टर लोग क्या सिखाते हैं कि तुम प्रभु यीशु जी, मसीह में आओ, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तुम चंगे हो जी, जाओगे। तुम यीशु मसीह में आओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, जी, ये वो तुम्हें बस अच्छा अच्छा चीज़ें बताते हैं, बल्कि ये सत्य नहीं है। यीशु जी, मसीह में आने के बाद में भी, यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद में भी, पौलुस जो था उसको पेट की समस्या थी। उसने जी, उसने उस पेट की समस्या के लिए 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा ही नहीं किया। प्रभु ने क्या बोला कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। राइट, राइट, राइट। प्रभु ने जानबूझ के उसे चंगा ही नहीं किया, क्योंकि सही बात। प्रभु हमें, यानी आने वाले समय में प्रभु हम लोगों को ये शिक्षा नहीं देना चाहता है प्रभु, कि दुख तकलीफ मैं ठीक कर दूंगा, आ जाओ मेरे पास। जी, ऐसा नहीं है। जी, यीशु मसीह हमें इस जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए चुनता है। खैर, राइट। तो फिर क्या हुआ? आप कैसे प्रभु में आपका विश्वास बना? तो मेरा विश्वास एक बार ऐसा, मैं आपको बताया पहले भी ऐसा, तो एक बार ऐसी समस्या मेरे को हुई, ऐसी समस्या हुई कि बहुत ही भयंकर भारी समस्या हुई, और वो हाथ की समस्या थी। तो डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा राइट शोल्डर का, क्योंकि केप खराब हो गई है। और मेरा हाथ ऊंचा नहीं उठता था, हिलने डुलने पे इतनी तकलीफ होती थी कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ अच्छा, होती थी। मतलब और केप डॉक्टरों मतलब को केप मतलब क्या? मतलब वो सॉकेट ना अ, बॉल? हाँ, जो आता ना, ये शोल्डर का जो केप होता है वो सॉकेट, गल चुका सॉकेट। है बोले। जी, जी, जी। हाँ, तो वो जो आपका जी। सॉकेट जो है, वो मतलब क्या हुआ था उसको? वो मतलब खत्म हो गया बोले, खत्म, गल गया बोले। गल गया बोले तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले, और 1.5 लाख रुपए लगेंगे बोले। और दूसरी बात, ऑपरेशन करेंगे भी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं करके बोलते हैं। और मेरा ऐसी समस्या है कि मैं ऑपरेशन भी नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे को ब्लड बहुत कम बनता है। और दूसरी बात, ठंड से मुझे एलर्जी होती है और ठंड में ये समस्या ज़्यादा खड़ी होती है। तो ऑपरेशन के लिए बोले थे तो मैंने डायरेक्ट उनको मना कर दिया कि जीना प्रभु के साथ है और मरना भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है। भले मेरा ये हाथ खत्म हो जाना चाहिए, मैं भी भले खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं छोड़ूँगा। और प्रभु इतना वो तो है नहीं कि मेरे हाथ को सही नहीं कर सकता, सब कुछ करेगा। तो बहुत सारे डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि इसका हाथ
ठीक नहीं होगा जब तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। और ऑपरेशन भी करवाने के लिए बोले, लेकिन वहां पे भी वो कंडीशन रखे थे कि कोई गारंटी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह की दया से और हम सब विश्वासी मिलकर प्रार्थना की, और मेरे परिवार वाले भी पूरे विश्वास करते और उन्होंने सब मिलकर, और मैं भी खुद प्रार्थना किया। तो प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से मेरा हाथ ऊंचा उठ गया है, और मैं इस हाथ से सब कुछ करता हूँ। लेकिन 1 साल तक मैं खटिया पे रहा और हिलने डुलने पे इतना दर्द हुआ था। और वो समय से आप एक बात छोड़ो, यही हाथ के नीचे, कंधे के नीचे 3 गठान निकले थे मेरे। तीन अच्छा। गठान निकले थे। वो और 3 गठान 1 महीने तक इतनी दर्द हुई, इतना, और हाथ पूरा सूजा हुआ था मेरा। 1 साल तक हाथ पूरा सूजा हुआ ही रहा, सूजन रही। तो 1 महीने तक वो गठन रही, और इतनी दर्द करी, इतनी दर्द कि मैं रात में सिर्फ 1 घंटा सोता था। पूरे 24 घंटे में 1 घंटा, मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा। लगभग 1 साल तक मैं ऐसा करता रहा। बहुत बड़ी, और दर्द तो इतना हुआ, इतना कि बहुत ही मैं रोता था, कभी कभी बहुत रोता था, प्रार्थना भी करता था और रोता भी था। और मेरा मेरा विश्वास था कि जो भी होगा प्रभु की महिमा हो। इस यही विश्वास था मेरा, कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे बोलते हैं कि अगर नहीं सुधरा तो मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा। मेरा ये नहीं था। मेरा ये था कि भले मर क्यों ना जाऊं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आपका जो विश्वास है ये बहुत अच्छा विश्वास था आपका उस समय जी, में जो आपने किया था कि जी, जो भी हो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। क्योंकि कितने जी, लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरा जी, ये काम बन जाए तभी मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा, एक शर्त रखते हैं परमेश्वर के सामने। जी, राइट। आपने शर्त नहीं रखा, ये बहुत अच्छा विश्वास किया आपने। अच्छा, आगे बताइए, गठन क्या हुआ फिर? गठान फिर बाद में फूटे, और फूटने के बाद लगभग ये 3-4 महीने तक पस बहा। और मैं कंधे को दबाता था तो नीचे से फूटा, तो बहुत बहता है, कोई कोई देख के घबरा जाते हैं। ऊपर से मैं दबाता तो नीचे गठा निकली थी, वो फूटे। तो दबाता था तो मतलब पस निकलता था, मतलब ये पूरा खराब हो गया था। हिलने डुलने पर भी दर्द होता था, पूरा सूजन आ गया था। तो ऐसे करते करते लगभग मेरे को ये रिकवर होने में 1 साल लगा। और अभी ना तो गठान है और ना ये समस्या है, जो मतलब गठान निकली थी, गठान भी सब खत्म हो गई। 3 गठान निकली थी, तीनों गठान खत्म हो गए, और घाव भी आ गया, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छा भी हो गया। और डॉक्टरों ने बोला था कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे तभी ये हाथ खड़ा कर पाएगा। एक जगह नहीं दिखाए, डॉक्टरों को भी 2-3 जगह, और अच्छे से डॉक्टरों को दिखाए थे, लेकिन हर कोई ऐसे ही बोले। तो फिर प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, तो मैंने विश्वास किया और प्रभु ने किया। जी जी ब्रदर, प्रभु ऐसा नहीं है ना, देखिए प्रभु ठीक करता है, लेकिन हमें ये जी, शर्त रख के प्रभु में हम इंसान बहुत बार गलती करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये ठीक हो जाऊंगा तब आऊंगा। लेकिन प्रभु ने जी, आपको ठीक किया, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया? आपने विश्वास किया कि मैं विश्वास करूंगा जी, यीशु मसीह में, चाहे मैं ठीक हूँ चाहे ना जी, ना ठीक या हूँ। ना हो। लेकिन आप जी, ठीक, लेकिन प्रभु ने आपको ठीक भी किया। लेकिन विश्वास, जी, बाइबल कहता है ना कि विश्वास ही के द्वारा तुम, सब कुछ है। हाँ, तुम्हारा विश्वास से तुम सब कुछ कर सकते हो। पहाड़ को बोलोगे जाके वो करो तो है ना, तू उखड़ जा, तो वो मानेगा तुम्हारी बातें। जी, तो ये आपका विश्वास बहुत अच्छा था। और सच में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका वो जो आपने बताया आप ऐसे दबाते थे तो पस निकलता था, तो जी। उस वक्त आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया जब पस निकलने के टाइम में? उस समय भी दिखाया था। उस समय भी ये बोले, उस समय ये बोले कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है करके बोले डॉक्टर भी। लेकिन तो मैं प्रभु, ही मेरे घाव को खुद मैं ही साफ करता था, मेरे परिवार वाले भी साफ साफ करते थे, और मैं ही ये सब कुछ करता था। लेकिन बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने आपको ठीक किया। एक बार दिखाइए हाथ उठा के। जी, ये। ये देखो, आराम और से मेरे उठा। को ये जो अभी वो निकले थे ना, वो भी मेरे को निशान है, बता सकता हूँ क्या मैं? हाँ हाँ, थोड़ा। दिखाओ दिखाओ, क्यों नहीं। क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे फिर ये झूठ बोल रहा है पैसों के लिए। आजकल तो यही चल रहा है ना कि पैसों के हाँ, लिए ये लोग, ईसाई होने के लिए पैसा मिलता है बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन हमें आप शायद दिखाओ। दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा? दिख रहा क्या? कहाँ पर, कहाँ पर? हाँ, दाग दाग तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, दाग दाग दिख रहा है। एक मिनट।
यहाँ पे है, यहाँ पे 1 मिनट है, यहाँ पे यहाँ से फटा, हम्म। ये यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ से पस निकला। हाँ, दाग दाग हाँ, दिख रहा यहाँ है। से निकला, मैं यहाँ दबाता था तो यहाँ से पूरा ऐसा बह के नीचे नीचे जाता हाँ, था ऐसा। अभी भी दाग है, एक बार फिर से दिखाइए तो अच्छे हाँ, से। 1 मिनट, ये दिख हाँ रहा हाँ है। हाँ, दाग है, नीचे भी दाग है, नीचे नीचे, इधर दो इधर। जगह हुआ था, 2 जगह हुआ था। अच्छा, दो जगह एक से यहाँ निकलता पे था। भी था, हाँ, और एक यहाँ भी था। लेकिन देखो प्रभु ने कैसा ठीक किया। आप जीता जागता प्रभु यीशु का मतलब उसके चमत्कारों का रिकवर होने के बाद में आपने क्या किया, कैसे आपने फिर यूट्यूब चैनल बनाया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बताया कि ये कुछ हार्ड वर्क तो नहीं कर सकता है, कुछ नॉर्मल वर्क कर सकता है। तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो मैं सोचने लगा कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम करता हूँ। वैसे भी मेरे पापा, मेरे पापा बोलते कि मैं, जैसे वचन में भी लिखा ना, पहिलौठा प्रभु के लिए करके। तो मेरे को प्रभु के लिए कि प्रभु के ही सेवा के लिए छोड़ दिया और घर से मेरे को कोई काम धाम कुछ नहीं करवाते हैं। मैं, मेरे को जो लगता है मैं कर सकता हूँ वैसे वैसे काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे को फोर्स नहीं करते काम करने के लिए। मैं करता हूँ तो रोकते हैं कि तू मत करे करके। तो प्रभु के लिए दे दिया है करके। मैं प्रभु को पापा मेरे को प्रार्थना करते वक्त हमेशा बोलते थे, मेरे साथ ही बैठ के प्रार्थना करते थे। जब मैं सोता नहीं था, तकलीफ में होता था, रात में रात रात भर सोता नहीं था, पापा मेरे साथ ही रहते थे। तो प्रार्थना करता था, प्रभु ये बेटा मैं तेरे को ही दिया, प्रभु तू जैसा इसके साथ करे वैसा, प्रभु लेकिन तू सब कुछ अच्छा ही करेगा। ऐसे पापा प्रार्थना करते थे और बोलते हैं कि आपको मैं प्रभु के लिए दे दिया, आप प्रभु के लिए ही काम करो करके। फिर बाद में मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। और दूसरी बात, मैं ठंड के टाइम में बाहर नहीं निकल सकता हूँ ज्यादा, क्योंकि ठंड के टाइम में भी ये समस्या कभी कभी खड़ी हो जाती है। और बरसात के समय में भी गीला होने से या ठंड लगने से भी ऐसी समस्या हो जाती है। तो मैं क्या करूं। मेरे को मन बहुत होता है प्रभु का सुसमाचार सुनाने में, वचन बताने में, नए लोगों के बीच में जाने में और लोगों को बताने में, सिखाने में बहुत मुझे खुशी मिलती है। तो मैं जा तो पाता नहीं, तो क्या करूं मैं करके। तो फिर बाद में यूट्यूब के बारे में मेरे को बातें सामने आई कि यूट्यूब के ऊपर रह के मैं प्रभु का काम कर सकता हूँ। तो पहले थोड़ा थोड़ा जानता था, लेकिन यूट्यूब के बारे में अच्छे से नहीं जानता था। तो क्या करता था, कोई अच्छा प्रचार करे तो उनकी वीडियो डाल देता था यूट्यूब के ऊपर। तो डाल दिया तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि मेरे ऊपर स्ट्राइक भेजा था और चैनल को ही डिलीट करवा दिया था। अच्छा। तो मेरे को कोई पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, और चैनल लगभग वो सदस्य 400 450 के आसपास थे। तब मैं ऐसा करता था कि वीडियो डालता था जो अच्छा प्रचार लगे, कोई सा भी, किसी का भी, मेरा भी डालता था लेकिन उनका भी। तो लोगों ने मतलब स्ट्राइक देके मेरे चैनल को डिलीट करवा दिया। फिर मेरे को कोई यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से डिलीट करवाए तब से सारी जानकारी यूट्यूब के बारे में मैंने पता किया। क्या होता है, कैसे करना होता है, खुद का वीडियो बनाने से क्या होता है, दूसरों का वीडियो लेने से क्या होता है, क्या यूट्यूब के खिलाफ है, ये सारी बातें। तब मेरे को जाके तब ये मेरा चैनल एक था, वो डिलीट होने के बाद मेरे को ये सारी बातें पता चली। फिर मैंने एक और नया चैनल खड़ा किया, उसका नाम तुम्हें शांति मिले। उसके ऊपर मैंने खुद वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, 19 20 21 22 अभी 24 से अभी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी बनाता हूँ। नो प्रॉब्लम ब्रदर। और दूसरा चैनल भी आज जिसके बारे में आप बता रहे थे मुझे फ़ोन में, वो ब्लेसन ऑफिशियल है। ब्लेसन ऑफिशियल, उसमें जी, उसमें भी क्या डालते हैं आप? उसमें मैसेज और बाइबल क्वेश्चन डालता हूँ। बाइबल जो मत्ती मरकुस करके, मतलब वो भी डालना थोड़ा बंद कर दिया, लेकिन वैसे डालता था क्वेश्चन, बाइबल के क्वेश्चन।
ओके, ओके, बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा है। जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जी ऐसा भी एक चैनल होना ज़रूरी है जी। जो बाइबल क्वेश्चन आंसर करे, क्विज़ टाइप का ना, क्विज़ क्वेश्चन टाइप का। और हाँ, और एक एक मेरी बात एक ये भी है, मैं 12वीं पास होने के बाद ऐसी समस्या मेरे को बहुत होती रहती थी, तो मैं पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाता। क्योंकि बीमार हो जाता था तो 8-10 दिन तो हो ही जाते थे, तो स्कूल भी मैं जा नहीं पाता था। तो क्या हुआ कि 1 साल 10वीं में मैं फेल हुआ था, वो भी एग्ज़ाम के समय में बीमार हो गया था, तो एक ही पेपर दिया था। और फिर बाद में ठीक था, दूसरे साल उस ऐसे-वैसे करके निकाल दिया, 11वीं 12वीं में जाके भी और बीमार हो गया एग्ज़ाम के समय में ही। वो भी सिर्फ़ 2 पेपर दिया था, बाकी ऐसे ही रह गए थे। अच्छा, खाली एग्ज़ाम के समय में आप बीमार होते थे? नहीं, पहले भी होता था, लेकिन एग्ज़ाम आते उस समय भी हो जाता था मैं बीमार। ओह! तो इस वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। हाँ, नहीं दे पाए, लेकिन बाद में दूसरे साल मैंने निकाल ली, दूसरे साल ठीक रहा तो निकाल लिया। फिर कॉलेज भी मेरा फर्स्ट ईयर तो मैं प्राइवेट से ही किया और रेगुलर नहीं किया फिर। 12वीं पास होने के बाद मैं बाइबल कॉलेज करूँगा करके मेरा ये सपना था। तो 12वीं पास करने के बाद मैं कॉलेज के लिए बीटीएच करूँगा करके बीटीएच के लिए रीवा गया था। तो वहाँ पे और यही समस्या सिकल सेल की प्रॉब्लम। तो 1 महीना रहा था वहाँ पे मैं। तो वहाँ पे 10 दिन में स्कूल में बैठा, वो सॉरी कॉलेज में बैठा, और 20 दिन हॉस्पिटल में, मतलब अधिक से ज़्यादा मैं हॉस्पिटल में मैं वहाँ पे रहा। मतलब बाइबल कॉलेज से ज़्यादा दिन आपने हॉस्पिटल में बिताए। हाँ, हॉस्पिटल में बिताए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हॉस्पिटल में बिताए, तो सर वहाँ के बहुत अच्छे थे, रोबेल डेविड नाम है उसका, वो सर तो बहुत अच्छे रखते थे मेरे को। तो ऐसी समस्या होती थी तो मेरे साथ बहुत सारे लड़के जाते थे हॉस्पिटल में, एडमिट था मैं तो सोते थे वो रात भर। लेकिन वहाँ पे वापस आने के बाद हम तो उसके साथ रात भर क्या बोलना चाहिए, उसके साथ रहे और सोए नहीं, तो घर मतलब स्कूल में या कॉलेज में आके वो सोते थे, अटेंड नहीं करते थे, क्लास नहीं अटेंड करते थे। तो सर बोले कि सब के सब आपके साथ डिस्टर्ब हो रहे, तो आप अच्छे हो जाना फिर वापस आना करके बोले थे। तो वहीं पे मैं जब कॉलेज करने गया था तो वहाँ पे मैं ऐसी समस्या थी, तो मैं सोचने लगा कि मैं अब घर ही से सब कुछ करूँगा। घर ही से, भले मेरे पास डिग्री नहीं लेकिन मेरे पास प्रभु है। मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, अभी आपको, भाई को, जी, ब्लेसिंग भाई को। वो बात ये है कि बाइबल कॉलेज जो है ना, अभी ऑनलाइन बाइबल कॉलेज भी होता है। आप अपने जी, घर में रह के ही बाइबल कॉलेज कर सकते हैं, ठीक है। जी। और जिस चर्च में मैं आज जाता हूँ सेवा करने, हुँ, हुँ। उस वो चर्च में ना ऑनलाइन बाइबल कॉलेज भी होता है, और मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप अच्छा, चाहें अच्छा। तो आप भी बाइबल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। जी, आप जी, जी। एडमिशन ले सकते हैं, मैं सर से बात कर दूंगा। और फॉर्म जी, जी। चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जो हमारे भाई हैं ब्लेसिंग भाई, वो भी बाइबल जी, कॉलेज करते करते उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि अभी सुन रहा हूँ, तो मैंने इसलिए आपको अभी बता दिया। और कोई भी विश्वासी भाई बहन अगर हैं, जी। बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, बीटीएस या बीटीसीपी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, वो हमारा बाइबल कॉलेज में कराते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपका नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर में फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ स्क्रीन में, ये हमारे सर का नंबर है। ओके भाई, कंटिन्यू फिर। तो मैं वहाँ पे सोचने लगा कि अभी सेवा तो करना है, करके बोलते तो डिग्रियाँ होना ज़रूरी है, ऐसे तो प्रभु के बारे में तो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। तो मैं बाइबल कॉलेज करूँगा करके मैं गया था, तो ऐसी समस्या हो गई, फिर मैं वहीं से सोचने लगा कि ये समस्या है तो मैं कैसे कर पाऊँगा? और मैं ऐसे वहाँ पे लेटे-लेटे सोचने लगा कि मैं अब खुद बाइबल पढ़ूँगा और प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाएगा। तो मैं बाइबल बहुत पढ़ा, मैं क्या बोलना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूँ मैं बाइबल। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा, बहुत सारे क्या करते हैं पास्टर बन चुके हैं, लेकिन पूरी बाइबल तक वो पढ़े नहीं अभी तक। लेकिन हर विश्वासी को बाइबल स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूँ बाइबल, और
जो बातें नहीं समझ आती तो मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है। और हर बातें मैं किसी कभी-कभी कोई सी बात ऐसी रहती है कि मैं पूछने की कोशिश करता हूँ पास्टर मेरे जो हमारे पास्टर हैं उनको पूछूँगा, लेकिन उससे पहले ही मेरे को परमेश्वर का आत्मा बताता है कि इस बात इस विषय के ऊपर और इस को बोल रहा है। किस लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और कहाँ पे बोला था, ऐसे सारी बातें, है ना? तो मैंने खुद बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने बाइबल नए नियम को बोला जाए तो 30 बार पढ़ चुका हूँ, नए नियम को। और ओल्ड टेस्टामेंट को मैंने 3 बार पढ़ा है। तो जितना ज़्यादा पढ़ा उतने गहराई में गया मैं, जितना ज़्यादा पढ़ा उतने गहराई में गया। और बाइबल का ऐसा वचन है कि एक वचन को आप 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार अलग-अलग रहस्य निकल के आएँगे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बोलना चाहिए, डिग्रियाँ नहीं, अब बहुत सारे ऐसे डिग्रियाँ बोलते तो मेरे को एक एक पास्टर ने भी बोला था और ऐसे भी समझ में आता है कि यीशु मसीह के चेले कोई डिग्रियाँ नहीं करते, कोई डिग्रियाँ नहीं किए और कोई पढ़े-लिखे नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह एक महान मास्टर है, उनके साथ उन्होंने साढ़े 3 साल तक रहे। तो वो बहुत अच्छे, मतलब परफेक्ट प्रभु के साथ रहकर बहुत अच्छे, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? ऐसे मैं सोचा और प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा मेरे लिए रहा। यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा। नहीं, जी, ये बिल्कुल सही है कि हमें परमेश्वर का आत्मा ही सिखाता है, लेकिन जी, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, हम देखते हैं यीशु मसीह तो परमेश्वर है, अगर वो जी। चाहता तो चेलों के सर पे ऐसे हाथ रखता, ले डिश हुँ, ज्ञान ले ले, सही बात। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने करीबन 3 साढ़े 3 साल चेलों को ट्रेनिंग दिया। हम्म, जी, तो ट्रेनिंग जी, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और जी, इसीलिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ऑनलाइन जी, भी जी, जी। ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होता है, तो हमारा बाइबल मेरा कॉलेज। सपना था मैं लूँगा करके, ट्रेनिंग लूँगा करके। लेकिन मैं खुद का बातें बोल रहा हूँ मैं कि मतलब ट्रेनिंग करने से न, लेकिन जो प्रभु जो सामर्थ्य देता है कि ट्रेनिंग करने से कि ये बुद्धिमान बन गया, कि ये ज्ञानी बन गया, ऐसा नहीं है। प्रभु के साथ नम्र और दीन होके बैठोगे ना तो प्रभु के आत्मा जो सिखाता है ना, उससे हर एक की आत्मा को बदल सकते हैं हम। हमारे अंदर ताकत नहीं कि किसी की आत्मा को बदल सके, लेकिन प्रभु के साथ सीखते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, वो कुछ अलग ही रहता है। जी, जी, वो तो है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर का आत्मा तो हमें सिखाता है, उसमें कोई शक नहीं है। वो जी, वो नए विश्वासी को भी सिखाता है, चाहे कितना पुराना पास्टर हो, कितना जानने वाला पास्टर हो, उसको भी सिखाता है। लेकिन जी, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर का मिशन का काम करने के लिए, जी, मिशन के राइट, काम के लिए, तो ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। सही बात है। क्योंकि यीशु मसीह मानता ने, हूँ मैं इस बात को। हाँ, क्योंकि मिशन का काम कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तो ज्ञान होना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग होना पड़ेगा। सही बात है। अभी आप खुद सोचिए, बाइबल तलवार है ना, बाइबल तलवार है हुँ, यानी हथियार है। अगर जी, हथियार आप हमारे पास है लेकिन वो हथियार ही चलाना नहीं आए तो वो हथियार किस काम का, किसी है ना? काम का तो नहीं। इसीलिए हथियार चलाने के लिए भी ट्रेनिंग लेना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना जी, चाहूँगा कि आप ज़रूर ट्रेनिंग लीजिए। ऑनलाइन भी होता है, हमारा बाइबल कॉलेज भी कराता है ट्रेनिंग। ठीक है, जी। बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग। ओके, तो आगे और। और एक बात ये है कि जैसे मैं ये सारी बातें प्रभु में आके बोला, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था तब हम हिंदू धर्म को मानते थे। तो क्या बोलना चाहिए, रामायण पढ़ना और रामायण पढ़ने के लिए जाते थे। ये सब कुछ करते थे, मेरे परिवार में भी, मेरे पापा भी। लेकिन जब से यीशु मसीह को मतलब जाने और सच्चाई को जाने, हिंदू धर्म में एक श्लोक है, बिन जाने प्रीत न होए। मतलब जिसको हम जानते नहीं, उसको हम मान नहीं सकते। और जिसको हम जानते हैं उसी को मान सकते हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत बार ऐसे कभी-कभी सोचता था कि परमेश्वर कौन होगा? सच्चा परमेश्वर कौन है? आप भी गवाही दे रहे थे तो आप भी ये बातें बोल रहे थे। मेरे मन में भी ऐसी बातें थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है? और मरने के बाद इंसान कहाँ जाता होगा? मैं बार-बार ऐसा सोचा करता था पहले, जब यीशु मसीह को नहीं मानता था तब। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु मिल गया है और वो अद्भुत रीति से चुनता भी है। तो आपकी गवाही सुन के बहुत अच्छा लगा भाई।
प्रभु यीशु मसीह जी आपको और आशीष दे और आपको बढ़ाए प्रभु में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर जुड़िए हमारे चर्च से। जी और ट्रेनिंग लीजिए। हमारे सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बाइबल का खरी शिक्षा देते हैं। और जी जी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, हम विश्वासी होने के नाते, कि सारे विश्वासी विश्वासी नहीं है। हम्म, जी झूठी शिक्षा भी है इधर। बाइबल खुद सही वार्निंग बात देता है हमें फॉल्स टीचर्स हाँ से, फॉल्स जो मतलब जो झूठे शिक्षकों से बच के रहना चाहिए। तो बाइबल जी खुद सिखाता है हमें सांप जैसा चालाक और जी कबूतर के जैसा सीधा होना चाहिए। तो हम मुझे जी बहुत अच्छा लगा आपका गवाही सुन के। और जी जैसे कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था कि जी मैं मतलब टोटली हेल्पलेस दिन भर बेड में पड़ा रहता था दिन भर। और जी उस जी उस समय में ना मैं जब गवाही देखा करता था यूट्यूब पर, तो जी वो सब गवाही देखने के बाद में ना मुझे गवाही से ना बहुत उत्साह मिलता था, एक जोश अच्छा मिलता अच्छा था। तो इसीलिए हाँ मैं चाहता था कि ये गवाही आपकी आए और यूट्यूब जी पर, और बहुत से लोग इससे सीखें और प्रभु में आगे बढ़ें, जोश लेके जी आए जी अपने जीवन में कि हाँ प्रभु यीशु यस मसीह जीवित खुदा है बोल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दिल से शुक्रिया, आपने मुझे बहुत मदद किया मेरा यूट्यूब चैनल रिकवर करने में। फॉर्म आप ला के दिए, मैं तो इतना ढूंढ रहा था, वो फॉर्म मिल नहीं रहा था मुझे। ये तो मिल सब भी मिल। प्रभु की योजना थी। प्रभु की योजना थी ये सब कुछ, और प्रभु की महिमा हो इसमें सब कुछ। मुझे तो लगता है और मैं भी मुझे तो जी लगता है कि प्रभु चाहता है कि वो जैसे हम लोगों का बाइबल कॉलेज कराता है ना, हमारा जो जी जी चर्च है वो ऑनलाइन बाइबल कॉलेज कराता है। मुझे तो ये लग रहा है प्रभु ने इसीलिए हमें मिलाया ताकि आप ट्रेनिंग राइट करो और प्रभु का काम जी जी करना, मिशन का काम करना सीखो। जी चलो कोई बात नहीं, अब एक बार आपसे मिल गए तो अब जब तक जीवित है हम मसीह मसीह में हम भाई हैं, है ना। तो जरूर 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 बेशक हमारी माएँ अलग हैं लेकिन हमारा पिता परमेश्वर आत्मिक पिता एक है। एक हाँ, यस तो अभी साथ में जुड़े रहेंगे। और मेरे दर्शकों को जी ये कहना चाहूँगा जो इस चैनल को देख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे, इतना सीधा बंदा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। जो मैं करीबन 3-4 दिनों से भाई के साथ कांटेक्ट में हूँ। भाई मुझे इतना मदद कर रहे हैं, फॉर्म ला के देना, फॉर्म मिलता नहीं है अगर जी हैक हो जाता है तो, और मिलता भी है तो वो फिर खुलता नहीं है फॉर्म ना। खाली राइट जो कंटेंट राइट क्रिएटर है उनके पास से ही वो मिलेगा वो फॉर्म, कंटेंट जो बनाते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रदर, जय मसीह आपको। और ये जो वीडियो है इसको भी आप, मैं वीडियो जब बना के अपलोड करूँगा तो इसको भी आप अपने चैनल में अपलोड कर दीजिएगा। हम्म, जी जी जरूर तो बहुत जरूर। अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा है, और प्रभु आपको भी आशीष दे और आपको भी प्रभु की सेवा में और भी आगे बढ़ाए। आपको भी ब्रदर, प्रभु पूरा आशीष दे, बुद्धि ज्ञान में बढ़ाए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ाए। आपके द्वारा हजारों लाखों ने करोड़ों आत्माएं बचाए प्रभु, ठीक है। आमीन। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु कितना महान है। देखो डॉक्टर ने इनको मना कर दिया कि नहीं ऑपरेशन इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कैसा ऑपरेशन किया, बिना डॉक्टर का ही ठीक हो गया। ऐसा भी होता है, ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा ही नहीं करता है, प्रभु यीशु चंगा करता है। लेकिन कई बार जो पास्टर है ना वो क्या करते जानते हैं, वो लोग यीशु के चंगाई को, चिन्ह चमत्कार को दिखा के लोगों को प्रभु में खींचने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? इसीलिए क्योंकि आगे जाके अगर आप उसको, ऐसे विश्वासियों का अगर आप लेके भी आ जाओगे ना जो खाली चिन्ह चमत्कार देख के आए हैं, अपने जीवन में जब कोई ऐसी समस्या आएगी जिनका समाधान प्रभु नहीं कर रहा होगा या तो फिर लेट में आंसर दे रहा होगा, वो प्रभु को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे विश्वासी जो ये भाई हैं हमारे ब्लेसिंग भाई, ऐसे विश्वासी जो ये सोच के प्रभु में आए, मैं मरूं या बचूं मैं प्रभु यीशु में विश्वास करूंगा, है ना। ऐसे विश्वासी का क्या होता है, ये ऐसे विश्वासी होते हैं जो प्रभु को कभी नहीं छोड़ते। तो चैनल आ गया है, वी आर बैक। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।